गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे क्लास 6 का। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, याद है ना। आप लोग घर में सेफली रहिए और अपना ख्याल रखिए। चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग हार्डवेयर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित कर हमें अधिक से अधिक आउटपुट देता है। कंप्यूटर निर्देशों के समूह के आधार पर कार्य करता है, जिन्हें प्रोग्राम कहते हैं। किसी विशेष स्थान पर एक साथ जुड़े हुए कई कार्यों को करने के लिए हमें एक से अधिक प्रोग्रामों की आवश्यकता पड़ती है। अतः उस कार्य को करने के लिए हमें उसमें प्रोग्राम का समूह डालना पड़ता है। प्रोग्राम के उस समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है जो कंप्यूटर और उसके संचालकों को व्यवस्थित करता है तथा इन्हें आधार प्रदान करता है। ये कंप्यूटर से संचार करने में सहायक है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम एंड भाषा अनुवादक। ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम OS सबसे प्रसिद्ध सिस्टम सॉफ्टवेयर में से एक है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में संपर्क बनाने के और उन्हें एक साथ मिलकर कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। ये कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आधार प्रदान करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर चलाया नहीं जा सकता है। हम इसे कंप्यूटर का प्रबंधक भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण विंडोज़, यूनिक्स, लाइनेक्स, MS-DOS, मैक OS आदि। ऑपरेटिंग सिस्टम भी 2 प्रकार के होते हैं: सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा लाइन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा पहला था ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है भाषा अनुवाद, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने के लिए उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, परंतु ये भाषा केवल प्रोग्रामर समझ सकते हैं, कंप्यूटर नहीं। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा ही समझता है, इसीलिए उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में बदलने के पश्चात ही कंप्यूटर उस पर कार्य कर सकता है। इसके लिए एक भाषा अनुवादक की आवश्यकता होती है जो उच्च स्तरीय प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल सके। ये 3 प्रकार के होते हैं: असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। असेंबलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। कंपाइलर किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का वह भाग होता है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए एक प्रोग्राम का अनुवाद किसी कंप्यूटर की मशीनरी भाषा में कर देता है, जैसा कि नीचे दिया गया है। उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम, कंपाइलर, मशीनरी भाषा प्रोग्राम। हर प्रोग्रामिंग भाषा के लिए अलग अलग कंपाइलर होता है। पहले हमारे प्रोग्राम के हर कथन या आदेश की जांच करता है कि उस प्रोग्रामिंग भाषा के व्याकरण के अनुसार सही है या नहीं। यदि प्रोग्राम में व्याकरण की कोई गलती नहीं होती है तो कंपाइलर के काम का दूसरा भाग शुरू होता है। यदि कोई गलती पाई जाती है तो वह बता देता है कि किस कथन में क्या गलती हुई है। यदि प्रोग्राम में कोई बड़ी गलती पाई जाती है तो कंपाइलर वहीं रुक जाता है। तब हम प्रोग्राम की गलतियों को ठीक कर उसे फिर से कंपाइलर को देते हैं। अगला है हमारा इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की तरह कार्य करता है। अंतर यह है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदल देता है और इंटरप्रेटर प्रोग्राम की एक एक लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। प्रोग्राम लिखने से पहले ही इंटरप्रेटर को स्मृति में लोड कर दिया जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर: इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम की प्रत्येक लाइन के कंप्यूटर में प्रविष्ट होते ही उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम के प्रविष्ट होने के पश्चात उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है, जैसे पत्र लिखना या चित्र बनाना।
आदि कार्यों को एप्लीकेशन तथा इन कार्यों में प्रयुक्त प्रोग्राम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो निश्चित कार्यों को दर्शाता है, कंप्यूटर को व्यवस्थित करने से संबंधित होता है, इसके डिवाइसेस या इनके प्रोग्रामों को दर्शाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इन कार्यों को दर्शाता है, फाइलों को दर्शाना, डिस्क को स्कैन करना, सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना, फाइलें तथा डिस्क का बैकअप लेना, वायरस को चेक करना आदि। स्टूडेंट, हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब ये चैप्टर आप लोगों को रीड करके लाना है, अच्छे से रीड करके लाना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उस एक्सरसाइज में इस चैप्टर की काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से रीड करके आएंगे, भूलेगा मत, पूरा चैप्टर रीड करके आइएगा। ओके, टेक केयर, बाय।